हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कड़वे सच के बारे में बात करेंगे विच यू नो अबाउट योरसेल्फ बट यू आर नॉट इंक्लाइंड टू थिंक अबाउट दैट बिकॉज इट हर्ट्स यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी बहुत टफ एग्जाम है, सिर्फ आईएम वाले क्लियर करते हैं, सिर्फ यूपीएससी वाले क्लियर करेंगे। 2 लाख लोग एग्जाम देते हैं, सिर्फ 1% क्लियर करते हैं, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। हाँ है, but rather in this video I want to talk about the harsh reality of RBI grade B aspirant or rather most of the aspirants। harsh reality ये नहीं है कि IIM या यूपीएससी वाले इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग क्लियर कर रहे हैं। rather the harsh reality is that if there is one thing which is standing between you and your selection is your self doubt, the most poisonous thing in this world। आपको लगता है आपका एवरेज बैकग्राउंड, आपका एवरेज मार्क्स, आपका एवरेज कॉलेज इज मेकिंग यू नॉट द राइट फिट हियर, बट ट्रस्ट मी, आपका बैकग्राउंड या आपकी कैपेबिलिटी एवरेज नहीं होती है, आपका एफर्ट एवरेज होता है। इसके बारे में सोचिएगा, आपके पास में जो भी हुआ है कहीं ना कहीं वो आपके एवरेज एफर्ट का रिजल्ट है। एफर्ट सही लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखेंगे। हार्श रियलिटी ये नहीं है कि इस एग्जाम को 2 लाख लोग दे रहे हैं और सिर्फ 1% क्लियर कर रहे हैं। हार्श रियलिटी ये है कि 2 लाख में से देयर वुड हार्डली बी 10,000 पीपल who would be serious and who are actually making that effort to make sure that they would clear the exam। और आप उतना भी एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है कि आप टॉप 10,000 में तो आ जाएं who are making the serious effort। Forget about the selection। हार्श रियलिटी ये नहीं है कि आप एक बार 2 बार फेल हो चुके हैं। हार्श रियलिटी ये है that you fail to understand that failures are part of life and dealing with them is the art of life। 7 Up का नाम सुना है? एक कोल्ड ड्रिंक आता था। You know why it was named 7 Up? Because it was after years of research and 6 failed attempt कि 7th attempt में जाकर उस ड्रिंक का फॉर्मूला बना था, इसीलिए उसको 7 Up कहा जाता है। फेलियर्स आप एक सेटबैक की तरह भी देख सकते हैं या एक फीडबैक की तरह भी देख सकते हैं, पर आप उसको सेटबैक की तरह देखते हैं, दैट इज द हार्श रियलिटी। हार्श रियलिटी ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। हार्श रियलिटी ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट इज के वो टाइम इतना ज्यादा बर्बाद कर चुका है नोटिफिकेशन की वेट कर के एंड में उसके पास टाइम ही नहीं बचता। और जो थोड़ा बहुत टाइम बीच में होता भी है, many of the aspirants are wasting that time in watching reels and shorts on YouTube and Instagram, knowing that if there is anything which can take them out of their miseries, it is only by securing a rank in any good exam। आपके माँ बाप के पता नहीं कितने ही सपने हैं जो आपके साथ जुड़े हैं कि हमारा बच्चा कभी कुछ बनेगा, बट आप वो सारे सपने मिट्टी में मिला रहे हैं इन YouTube और Instagram रील्स और शॉर्ट्स को स्वाइप कर। हार्श रियलिटी ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है। हार्श रियलिटी ये है कि आपके पास भूख ही नहीं है, इंटेंट ही नहीं है। कंसिस्टेंसी तो बाद में आएगी ना, और आप कंसिस्टेंसी का मतलब ही नहीं समझ पाए हैं। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग अ रोबोट एंड स्टडिंग 8 hours a day every day। दैट इज नॉट पॉसिबल। कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट being consistent even if you study 2 hours a day or maybe 3 hours on alternate days, but जो सोच लिया फिर वो करना है। एक चींटी की चाल भी बहुत ज्यादा रिजल्ट दे सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। हार्श रियलिटी ये नहीं है कि आप वर्किंग हो। हार्श रियलिटी ये है कि आपको अपने बॉस को मना करना नहीं आता है। जो काम आपका नहीं है आप वो भी कर रहे हो। हार्श रियलिटी ये है कि आप वर्किंग जॉब में होकर कहीं ना कहीं सिक्योर फील कर रहे हो, आप में हिम्मत नहीं है उस रूटीन से बाहर आने की, लड़ने की और अपना फ्यूचर बनाने की। हार्श रियलिटी ये है, ध्यान से सुनो, हार्श रियलिटी ये है कि आप पेन झेल ही नहीं पाते हो। जो वर्किंग है ना, आप पेन झेल ही नहीं पाते हो। आप में हिम्मत ही नहीं है कि आप 4 बजे 5 बजे उठकर अपने ड्रीम्स के लिए फाइट कर सको। एक बात जरूर याद रखना, मेनी अ टाइम्स इन योर लाइफ यू विल हैव चॉइस वेयर देयर वुड बी पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ हार्ड वर्क। आज पेन ऑफ हार्डवर्क कर लोगे, लड़ लोगे, फ्यूचर बना लोगे तो ठीक है, आज मौज मस्ती कर लो, कोई पेन नहीं है, बट 10 years down the line there would be pain of regret when you will see people those
who at that time made effort and are much ahead of you, then you will have that pain of regret कि काश मैंने भी किया होता. हार्श रियलिटी ये नहीं है कि आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है. हार्श रियलिटी ये है कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजी ही जानना चाहते हो, उसको एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते हो. आप YouTube वीडियोस पे देख लो, 3 मंथ स्टडी प्लान, 4 मंथ स्टडी प्लान, प्रोफाइल, सैलरी ऑफ आरबीआई गेट बी ऑफिसर, लाखों के व्यूज हैं. मैं आज ही कोई एमसीक्यूज सीरीज शुरू करूंगा जिसमें वी विल टीच यू द कंटेंट, देयर वुड हार्डली बी 500 व्यूज. दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट. I know I am talking tough today, but I don't want to mince with my words. I want to make it clear, guys. लाइफ बहुत मुश्किल है. मैं सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं. संत बन जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू रियली वांट टू फाइट इट आउट, देन फाइट इट आउट एटलीस्ट टिल यू सिक्योर अ गुड जॉब. उसके बाद यू कैन डिसाइड whether you want to be ambitious or not. But at this point in time, you have no choice, right? You want to do a private job worth 25,000, you want to work in RBI or any other good organization where you can earn a good livelihood and that respect which your parents would always have been hoping for. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ एक प्रॉमिस कर दीजिए that yes sir, I understand what you're saying and I would be a better aspirant now. You just let me know by commenting in the comment section that sir, I understand what you're saying and I would be a better aspirant now. Thank you guys. अगर ज्यादा बोल गया तो माफी चाहूंगा, बट दिल से बोला है, आपके भले के लिए बोला है. जय हिंद.